हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल परमेश्वर कुमार मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मैं नई टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है बीजगणित। बीजगणित में बहुत सारे टर्म है जिसे मैं पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। दोस्तों, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसके नाम है होमोजीनियस समघातीय। उस कॉन्सेप्ट से जो है एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कैटमेट, यूपीएससी में जो बड़ा से बड़ा बीजगणित के जो क्वेश्चन पूछी जाती है उसको आप आसानी से ऑप्शन के सहारा से यानी सोच के भी 1 सेकंड के पहले भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको लगातार वीडियो देखते जाइए। इस पूरे टर्म को बेसिक से बताऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं। यकीन है तो अब जो एक पूरे कॉन्सेप्ट आप लोग स्टडी कर लेंगे तो आप बीजगणित से किसी भी लेवल का, 0 लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसी पर मैंने पूरे फोकस किया हूँ, इसी कारण इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखी गई है बीजगणित अलजेब्रा। और 90% स्टूडेंट लोग के ये माइंड में जो है प्रश्न उठते रहता है कि बीजगणित अलजेब्रा कहते हैं किसे, और इसको जो है बुक वगैरह में क्लियर करके नहीं लिखी गई है, जो बच्चे लोग के बहुत कंफ्यूज होती है। ठीक है दोस्तों, बात को समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर समझनी होगा दोस्तों यहाँ पर कि बीजगणित अलजेब्रा इंग्लिश बोली जाती है। लिखी गई गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर कुछ संक्रियाएं प्लस माइनस गुना भागा, और संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। दोस्तों, कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो प्लस माइनस गुना और भागा से संबंधित कर अध्ययन की जाती है तो वह शाखा को बीजगणित कहते हैं। दोस्तों, क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो स्टूडेंट लोग के माइंड में बार बार क्रिएट करता है, स्टूडेंट बार बार हमसे पूछते हैं कि सर बीजगणित किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हर एक टर्म को जानिए, तब जाके आप वहाँ कॉन्सेप्ट पर पहुँचना है। जब तक पूरे टर्म को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक दोस्तों आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा और आसानी से सवाल को आप रियलाइज इंजॉय लेके नहीं बना पाते हैं। इसलिए इस सारे टर्म को हम बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लगातार इसको वीडियो देखिए। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझाना चाहता है एग्जाम्पल 1। यहाँ पर लिखी गई x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस क्या है 3 है। देखिए यहाँ प्लस माइनस ये क्या हुआ, संबंधित है कि नहीं है? संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप लोग समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको क्या बीजगणित बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है। तो एग्जाम्पल 2 में देख रहे हैं आप लोग, समझिए यहाँ x³ है माइनस क्या 6x² माइनस 7x माइनस 5 है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस 5 है तो ये भी देखिए माइनस 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 संबंधित स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जब स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका ये। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, बीजगणित में स्टडी किया जाता है तो इसको बीजगणित बोला जाता है। आइए दोस्तों, यहाँ पर बीजगणित में आप यहाँ पर लिखी गई है चर और अचर। तो इसको भी जानना जरूरी है कि क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक इंटरेस्ट आपको फीलिंग नहीं होगा, पूरे कॉन्सेप्ट का फीलिंग नहीं होगा तो इन्जॉय नहीं आएगा। इन्जॉय नहीं आएगा तो पढ़ना तो उस तभी इन्जॉय आएगी जब पूरे फीलिंग करेंगे, तब इन्जॉय आएगा और वो स्टडी आपको पॉजिटिव जाएगा। इसलिए सारे वीडियो आपको पूरा टर्म बाई टर्म पूरा अंडरस्टैंड समझाना चाहता हूँ, पूरे जानना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिखी गई है चर, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। लैंग्वेज है तो थोड़ा इंग्लिश में दोनों लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझिए कि चर जो लिखी गई है, तो चर माने वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स इसको क्या बोला जाता है, थोड़ा लिखा गया है यहाँ पर, देखिए लिखा हूँ। वैसे राशि जो हर एक मान को ग्रहण करता हो उसे चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे प्रायः x, y, z इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि x बराबर क्या हो रहा है 1 2 3। मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ चर किसको बोलते हैं? चर उसी को बोलो जो हर एक मान को ग्रहण करे। वो किसी भी मान को दीजिएगा वो ग्रहण कर लेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं। वो जो हर एक स्थिति अपने रूप को चेंज कर रहा है, अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वो स्थिर नहीं है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसी को चर बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर केयर करना, तो हम यहाँ एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं। देखिए x का मान कभी 1 है, 2 है, 3 है, और इस तरह से इसका मान जो है कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। बात को समझ रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? चर। जैसे कोई व्यक्ति कभी इससे दोस्ती उससे मतलब कि चेंज होते रहता है, जिसका रंग क्या होगा, रूप हमेशा चेंज, स्थिति के अनुसार अपना उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है, उससे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए हैं, हमें फीलिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं। अब देखो यहाँ पर लिखी गई दोस्तों अचर। अचर यहाँ पर कांस्टेंट लिखा गया है, और ये प्रश्न स्टूडेंट हमें विद्यार्थी हम लोग पूछता है कि सर कांस्टेंट किसको कहते हैं, इस पर जो है थोड़ा काम कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट जो लिखी गई है, तो कांस्टेंट माने क्या होता है? अचर। अचर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं बताना चाहता हूँ कांस्टेंट है क्या रियल में। इसका रियल जो कॉन्सेप्ट, इसका जो है आपका वास्तविक कॉन्सेप्ट जो बेसिक है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। वैसे राशि जो हर एक मान को ग्रहण नहीं करता है उसे अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसे प्रायः 1 2 3 4 इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में समझाना जाता है 1 कभी 2 के बराबर है, 2 के बराबर 3 के बराबर। कहने के मतलब यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को
समझाना, आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि अचर उसे कहते हैं जो हर एक मान को ग्रहण नहीं करता, वो किसी के बराबर नहीं होता, जो अपने आप में स्पेशल वैल्यू रखता है, उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जो किसी भी स्थिति में अपने रूप रंग को चेंज नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे जो हम बोलेंगे अचर बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर समझाना चाहता हूँ छोटा सा एग्जांपल से, एक कभी 2 के बराबर नहीं होगा, सही बात, 2 कभी 3 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि चेंज कभी बराबर किसी को होता ही नहीं, यानी अपने फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? उसी को हम बोलेंगे अचर। आप लोग हमें फीलिंग हो रहा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए दोस्तों आगे जो टर्म क्या है उसे बताता हूँ। अब यहाँ पर जो है लगातार कंटिन्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको टर्म बाय टर्म, और समझ जाएगा तो पूरा आप हमें फीलिंग हो रहा है कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और इस तरह के सवाल को आप इजी वे से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा फोकस यही कि आप लोग के लगातार कॉन्सेप्ट जो है माइंड में सेट कर जाए, जो दोबारा फिर आप भूले नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया इसके अलावा पद आता है, पद को इंग्लिश में टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला दोस्तों? टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, ये अपने भाषा में लिखा हूँ, अपने सरल भाषा में, जो बुक में उतना क्लियर नहीं है तो बुक नहीं क्लियर तो आप लोग के हम अपने भाषा में, सरल भाषा में जो है मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए आज के बाद मैं पूरे गारंटी देना चाहता हूँ कि आज के बाद आपको ये सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा जड़ से। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि चर और अचर की गुणनफल, चर और अचर की गुणनफल को पद कहते हैं। इसे क्या tx या px द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में tx पर क्या लिखा है? 2 गुने x लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? 2 गुने क्या है बताइए? देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुने क्या है? x है, तो 2 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है, अचर बोलेंगे। अचर माने कांस्टेंट हुआ, इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में अचर बोला जाता है। और x क्या है? x माने चर, अचर माने वेरिएबल। लैंग्वेज तो बहुत सारे लैंग्वेज है, 100 200 बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन आपका यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करके हिंदी या इंग्लिश है, बात को आप लोग थोड़ा सा मेंशन करके लैंग्वेज को समझ लेना है। तो यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, लैंग्वेज चाहे हजारों लैंग्वेज उसको कोई मैटर नहीं, कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता है, मेन कॉन्सेप्ट है। चाहे किसी भी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ बोलता है, देखो दोस्तों यहाँ पर समझना, अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग समझ रहे हैं कि tx जो लिखी गई है, तो x है आपका वेरिएबल t, तो यहाँ पर 2x, 2 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? आपका चर है, यानी वेरिएबल्स है। तो मैं बताया हूँ कि पद उसी को बोलेगा जो चर अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ कोड क्या बोलेंगे? आपको टर्म्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी चर और अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी देखिए क्या है आपका? कांस्टेंट है, क्या है? वेरिएबल्स है, तो दोनों कॉन्सेप्ट का फुलफिल कर रहा है। इसका जब कॉन्सेप्ट का फुलफिल करता है तो क्या होगा? ये टर्म होगा, इसे क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझनी है। एक एग्जांपल ये बताना चाहता हूँ कि ये इस पर 90% स्टूडेंट लोग जो है कंफ्यूज कर जाता है। बहुत सारे जीरो लेवल के बुक्स में या हाई लेवल के बुक्स में जो ये सब रहता है, तो स्टूडेंट लोग के कन्फ्यूजन आ जाता है, और इसी कन्फ्यूजन को मैं जड़ से खत्म कर रहा हूँ। आप लोग लगातार देखेंगे, आप पूरी विश्वास हमें कि आप लोग समझ जाएंगे कि आप फिर जीवन में कभी दिक्कत होगा ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा यही प्रयास रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये px बड़ा लिखा गया है, क्या आपका 5 है, तो कहिएगा सर यहाँ पर 5 है, क्या है? खाली अचर है, चर है नहीं है। तो चर है नहीं तो कैसे पद होगा? बोलिएगा। ये तो स्टूडेंट लोग को जाहिर सा बात है कि ये इस पर जो है उसको माइंड में प्रश्न उठेगा ही, उसका जो स्ट्राइक करेगा माइंड में कि यह 5 है या अचर है, तो चर पद कैसे होगा सर? तो आइए मैं समझाता हूँ, आप लोग समझिए, आप लोग देखिए समझते हैं। ये 5 जो लिखी गई दोस्तों, ठीक है, अचर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 को हम 5 गुने 1 तो लिख ही जाते हैं, तीसरा नेत्र लगाएंगे तो चर भी नजर आएगा। देखिए कैसे आता है, आप लोग यहाँ पर देखिए, तो ये लिखी गई है, क्या आपका 5 है, अचर है दोस्तों, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि हम लोग देखते हैं कि 5 है, तो 5 जो 5 लिखी गई है, गुणे क्या 1 के जगह पर x पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि क्या होता है x के पावर 0 क्या होता है 1, यानी किसी भी संख्या का पावर क्या होता है 0, तो 1 हो जाता है। जैसे आप देखिए सेम रहेगी तो 0 आएगी ही आएगी। देखिए जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे हम लिखता हूँ m, ठीक है, अब माइनस x की जगह पर लिख देता हूँ, माइनस m लिखोगे तो कट के कितना आएगा x के पावर m बटा x के पावर m, कट के 1 आ रहा है कि नहीं? यानी मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल या किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 है, किसी भी राशि पर पावर 0 है, तो जब उसका पावर क्या होता है, वैल्यू उसका 1 हो जाता है। जैसे में एक्सपोनेंशियल के छोड़ के या इन्फिनिटिव के छोड़ के, इन्फिनिटिव के पावर 0 होता है तो 1 कभी नहीं होता, वो इंडिटरमिनेट हो जाता है। 0 के पावर 0 रहेगा तो वो इन्फिनिटिव कभी नहीं होगा, वो इंडिटरमिनेट हो, दो चीज़ के छोड़ के। समझ गए बात को? आइए विशेष हम बात करेंगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि 5 गुने क्या x पर 0 लिखा गया, इसको चर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अचर, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा मेंटेन कर देता हूँ, वेरिएबल। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पर लिखिए, वेरिएबल्स देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे।
कांस्टेंट बोलेंगे। तो आज के बाद माइंड में सेट कर जाना कि जहां भी टर्म आएगा, पद आएगी, तो आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको समझना है। बहुत स्टडी करके आपको कॉन्सेप्ट आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, जो हमको बहुत फीलिंग है कि आप लोग 100% समझ जाएंगे। आप लोग तो बड़े स्टूडेंट भी हैं और मेरे बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्तों ये आप लोग के जो है कॉन्सेप्ट, जहाँ भी पद आएगा तो वहाँ पर तीसरा नहीं तो लगाना है, देखना कि चर अचर है तो पद होगा, अदरवाइज कभी पद नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आज जो है इसको वजह से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक टर्म पर बात करता हूँ। हेलो दोस्तों, इससे पहले जो है बहुत सारे टर्म पर चर्चा कर चुके हैं बेसिक पर, और कुछ टर्म और बचे हुए उसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग लगातार जो है कंसेशन एकाग्रता करके आप लोग देखें, बहुत फायदा करेगा, आपको जीवन चेंज हो जाएगा दोस्तों। और बीज गणित का जो झंझट खत्म हो जाएगा, मैं पूरे विश्वास से दिलाना चाहता हूँ। और हमें विश्वास है कि आप लोग पूरी मेरी बात को समझ जाएंगे। मेरी जो सरल भाषा है, अपना लैंग्वेज, अपना जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप फीलिंग करवाना चाहता हूँ। फीलिंग करेंगे तभी इंजॉय आएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखी गई है। अब यहाँ पर जो है व्यंजक यानी इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब स्टूडेंट लोग, हमारे विद्यार्थी लोग पूछते हैं कि सर व्यंजक किसको कहते हैं, बताइए ना, बताइए सर व्यंजक किसको कहते हैं। उसको ब्रेन में बार बार स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करता है यहाँ पर दोस्तों। तो इस पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों के संग्रह को व्यंजक कहते हैं। आज के बाद समझ रहे हैं कि पदों के संग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजक बोलते हैं। तो व्यंजक बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, 5x³ प्लस क्या 6² प्लस 3, यानी देखिए यहाँ पर क्या पद का संग्रह है कि नहीं, 1 2 3, यानी क्या आप बताइए पदों के संग्रह हुआ। जमा, संग्रह माने क्या होता है, जमा, तो संग्रह माने जमा, तो उसी को क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, व्यंजक बोलेंगे। आज के बाद लगता है क्लियर हो गया होगा, व्यंजक कहते हैं। और यहाँ पर बात यह है कि कंडीशन नहीं है, बहुत सारे कंडीशन है। चर पर क्या है, चर पर घात कैसा है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप बात को समझिएगा। यहाँ पर समझने की बात है, आप लोग थोड़ा गौर से पैसेंस करिए ना, धैर्य रखेंगे तो आप लोग के जो ये कॉन्सेप्ट से 0 लेवल से हाई लेवल तक जितना भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बेसिक जरूरी है। बेसिक में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट एग्जाम होता है या बड़ा बड़ा एग्जाम होती है, उसमें कंपटीशन क्वेश्चन पूछ दी जाती है, इसलिए मैं बेसिक पर भी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लगातार देखिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर अब आता है कि व्यंजक तो समझ गए आप लोग अच्छी तरह से, मुझे फीलिंग हो रहा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुपद यानी पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स कहते हैं किसको, इस पर चर्चा करता हूँ। ये ब्रेन में बार बार आपको उठ रहा होगा प्रश्न किसको कहते हैं, बहुपद सर। तो आइए मैं समझाता हूँ, हम लोग देखते हैं। यानी कहने के पदों के संग्रह को बहुपद कहेंगे यदि उसका प्रत्येक हम समझ, प्रत्येक चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे मैं देखो दोस्तों 0 1 2 3 4 5 n तक हो, तो इसे तो क्या कहें, तो इसे पढ़ाया px hx rx gx द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं कि बहुपद दुनिया में कोई चीज बहुपद तभी होगा जो पदों के संग्रह को बहुपद कहें कब, जब उसका चर का अचर से कोई मतलब। बात मेरे गौर से ध्यान दीजिए, मैं पूरा 0 लेवल से बेसिक से बता रहा हूँ, इसे बेसिक कहीं नहीं है, मैं पूरे बुक में चर्चा क्लियर कहीं नहीं है। मैं आप लोग थोड़ा मेरा वीडियो देखिए, पूरा झंझट पूरा कन्फ्यूज खत्म, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी लेवल, किसी टाइप का, प्रकार का, किसी भी राइटर का नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट समझेंगे सारे, हर एक राइटर का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, हर एक राइटर का जो है वह भाषा आप समझ जाएंगे। देखिए मेरे जो कॉन्सेप्ट है हर एक बुक के लिए है, पूरे दुनिया में वैलिड है। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर अचर से कोई मतलब है। अचर जो यहाँ पर समझना है कि अचर जो लिखी गई है, तो यहाँ पर जो होती है कि अचर रियल नंबर होता है। अचर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर अचर जो होता है रियल नंबर। अचर का घात हमेशा 0 से लेके प्लस में आना चाहिए, माइनस में कभी ना होना चाहिए। माइनस में जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ PS लिखा है 5x³ प्लस 7x² प्लस क्या लिखी गई है 6x/1 और प्लस क्या 5x/0 लिखी गई है दोस्तों। यहाँ पर सर्जरी कीजिए, सर्जरी करते हैं, हम एनालिसिस करिए, सर्जरी करते हैं तो क्या है x/0 आ रहा है, यहाँ पर 0 1 2 3 आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है यहाँ पर दोस्तों समझना है। तो आ रहा है यहाँ पर देखिए तो 0 1 2 3 यहाँ क्या पता है पॉजिटिव है कि नहीं, सभी धनात्मक है, तो धनात्मक घात है और धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसको बिलोंग्स टू आई प्लस माने धनात्मक पूर्णांक है। इसको जो स्टैंडर्ड में लिखी जाती है बिलोंग्स टू बोली जाती है, आई माने इंटीजर माने पूर्णांक, इंग्लिश से बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद होगा। अधिक कंडीशन के फुलफिल, इस कॉन्सेप्ट के फुलफिल करा तो होगा ना, तो नहीं। लेकिन यहाँ पर अचर जो होता है रियल नंबर, यहाँ पर अचर जो होता है दोस्तों बहुपद में अचर क्या होगा, अचर जो होगा रियल नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, रियल नंबर होगी। बात को समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर आप समझते हैं कि R से डिनोट करते हैं। बात को समझ गया, रियल नंबर कि यहाँ पर रूट में भी हो सकता है, बिना रूट में हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक है बहुपद का कुछ होगा, लेकिन हमको चर पर विचार करना। सिर्फ किस पर करना दोस्तों, चर पर हमें कंडीशन, चर का जो कंडीशन है बहुपद का वो चर फॉलो करना चाहिए। यानी घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा तभी जाकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए दोस्तों आगे समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पर लिखा है PS1 रूट
5x माइनस 7 प्लस क्या है 6x³ है कि नहीं, प्लस क्या दोस्तों यहाँ पर 5x² प्लस क्या 3x प्लस क्या 6 लिखी गई है। तो अब देखिए इसमें सर्जरी करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो होता है, जीरो रहता है पावर। अब बताइए 0 1 2 3 और -7, बताइए कि यहाँ पर पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया मतलब कि ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया, तो बताइए कॉन्सेप्ट के फुलफिल कर रहा है बहुपद के। बहुपद में बोल रहा है कि हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिसमें क्या आ गया नेगेटिव आ गया, यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह डज नॉट बिलोंग्स टू आई प्लस, धनात्मक पूर्णांक नहीं है कहने का मतलब है, यानी इसको हिंदी में धनात्मक पूर्णांक नहीं है। जब धनात्मक पूर्णांक नहीं, बहुपद नहीं है, तो आज हमको लगता है कि हमें पूरे विश्वास है कि मेरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे और आज आप लोग कन्फ्यूजन भी खत्म हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे फिर टर्म क्या लिखी गई है, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ, यहाँ स्टार लगा दीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बहुपद का घात, यानी इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं दोस्तों, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए तो यहाँ पर समझता हूँ कि बहुपद का घात हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश में पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री किसको कहते हैं। तो बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जो अधिकतम मैक्सिमम घात होगी, पोलिनोमियल्स ऑफ मैक्सिमम डिग्री कोड क्या हो गया, डिग्री होता है। ठीक है, तो बहुपद का घात कहलाता है। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से लिखे, जैसे px बराबर क्या 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस क्या लिखा हुआ है 6x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सर्जरी कीजिए, सर्जरी करेंगे तो यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 2 है 3 है, तो लिखता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या है, मैक्सिमम घात है, 3 क्या सबसे बड़ा है, देख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा घात है, तो यहाँ घात है डिग्री क्या होगा 3 होगा, अधिकतम घात, इसलिए क्या हो गया आपका मैक्सिमम घात क्या आ गया। यानी कहने का मतलब कि बहुपद का जो अधिकतम घात वही डिग्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जो है नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट जो टॉपिक बहुत वीआईपी है, उसी कॉन्सेप्ट से आप जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और कैट मैट में जो क्वेश्चन बीज गणित में बड़ा से बड़ा बीज गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा का, उसको ऑप्शन से 1 सेकंड के पहले सोच के भी सोल्व करेंगे। ये जो है वीडियो आगे जो बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, इसके पहले जो हमने बेसिक टर्म पर बहुत सारी चर्चा कर चुका हूँ और आप लोग अच्छी तरह से, हमें फीलिंग हो रहा है, महसूस है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज उससे सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जितना भी बड़ा कीजिए कॉन्सेप्ट को कम जाएगा, जिसके कॉन्सेप्ट का नाम है होमोजीनियस यानी समघातीय। और इसी कॉन्सेप्ट का इतना कमाल है, इतना कमाल कि ऑप्शन से अब 1 सेकंड या आप जो सोच करके ऑप्शन क्वेश्चन को ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्या चीज़ है उसको थोड़ा बेसिक पर बात करता हूँ और उसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करने के लिए भी सिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग धैर्य तक वीडियो तो थोड़ा देख लीजिए, आप लोग को जीवन संवर जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं पूरे गारंटी देता हूँ, 0 लेवल से किसी भी कंपटीशन का सवाल को बना सकते हैं। आइए देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा गया समघातीय होमोजीनियस। 90% स्टूडेंट हमारे विद्यार्थी लोग जो 1000% उठाते हैं कि सर होमोजीनियस कहते हैं किसको, समघातीय कहते हैं किसको। दोस्तों हमारे विद्यार्थी लोग बार बार प्रश्न माइंड में स्टक करता है, तो विद्यार्थी लोग स्टक करता है, इसी कन्फ्यूजन को मैं खत्म करते हुए उसका बेसिक से चर्चा करता हूँ। आइए देखिए, लिखा गया होमोजीनियस, समघातीय हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश में होमोजीनियस बोला जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हायर क्लास में पढ़ी जाती थी, उस हायर क्लास का कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है कंपटीशन में एप्लीकेशन कर रहा हूँ। देखिए, दिए गए बहुपद के प्रत्येक पद के घात समान हो तो उसे समघातीय कहते हैं, यानी होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में एग्जाम्पल 1 से एक्स वाई प्लस क्या वाई जेड प्लस क्या जेड एक्स। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर समघातीय में क्या नियम है ना, समघातीय में इसका रियल थॉट, ओरिजिनल थॉट है, एकदम बेसिक जो बोलता है खानदानी रूल है वही है। तो कहने का मतलब इसका जो रूल है ना दोस्तों, बताना चाहते हैं ये रूल जो बात को समझना है, ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें करना क्या है कि डिफरेंट चर रहेगा, 1 चर 2 चर 3 चर रहेगी ना दोस्तों, समझना कि इसमें सभी चर को 1 मान लेना है, यानी सभी को क्या करना है 1 मानकर और उस पर घात को जज करना पड़ता है। इसका रियल थॉट बताना चाहता है, पूरे बुक में चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, मतलब कि जिस तरह से पूरी इसका बेसिक को समझना है, बात को समझ रहे हैं, चर्चा ये बेसिक को समझेगा तो मजा क्या, एंजॉय आ जाएगा और जीवन संभर जाएगा दोस्तों। कहीं नॉलेज वो कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें एंजॉय आए, और जब तक इसके पूरे डिप में नहीं है, इसका ओरिजिनल लॉजिक नहीं समझेगा तो एंजॉय कहाँ से। तो प्रॉब्लम और लॉजिक आ जाएगा, एंजॉय आ जाएगा तो हर प्रॉब्लम क्या, दुनिया का हर प्रॉब्लम बना लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ। आइए दोस्तों, ये क्या कि इसका रियल थॉट क्या है कि आप देखिए यहाँ पर लिखी गई है क्या एक्स और वाई, तो इसका रियल थॉट बोलता है समघातीय का होमोजीनियस का कि दोनों का सेम मान लीजिए, एक्स को वाई को भी एक्स मान लीजिए या एक्स को ही वाई मान लीजिए, तो हम दोनों को एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा पावर क्या होता है जुटता है, जानवे करते हैं आप लोग। और भागा में क्या होता है दोस्तों,
ए के पावर 1 भागा क्या ए के पावर n, तो आधार समान हो, आधार समान हो तो भागा पावर क्या होता है, घटता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ये तो इस सवाल ऐसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका 2, ठीक है, दोनों को सेम या बाय मानिएगा तो बाय स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो गुणा पावर क्या हो, जुट गया। समझ बात को, तो समझना है, समझ के बात को यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर समझना है आप लोग अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब ध्यान दे, देखिए अब यहाँ पर देखना है कि बाय जेड लिखी गई है, तो बाय जेड जब लिखी गई है तो आप लोग को केयर करनी है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो या तो बाय को जेड मान लीजिए या जेड को बाय मान लीजिए, बाय को जेड मान लीजिए या जेड को ही बाय को, या चलते हैं हम मान लेते हैं बाय को ही, हम लोग मान लेते हैं बाय को ही जेड, तो बाय को ही या जेड को ही बाय मान लेते हैं। तो बाय अगुने बाय यानी पावर क्या हो गया सेम, यानी कितना होगा बाय के पावर 2। उसी तरीका से दोस्तों यहाँ पर समझना है आप लोग को। तो यहाँ पर जेड जो लिखी गई है और यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स को ही जेड मान लेते हैं हम लोग। तो चलिए रूल का होता है, मानना पड़ता है, क्या करें। और क्या हो गया जेड, जेड पूरा बेसिक, जीवन में कभी फिर आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा दोस्तों। मैं पूरे कॉन्सेप्ट से बोलना चाहता हूँ, पूरे विश्वास से बोलना कि आप लोग खत्म हो जाएगा पूरे इसका जो कॉन्सेप्ट जो आप समझ गए हैं इंटरेस्ट। अब बताइए कि 2 आ रहा है, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, इसका भी घात, प्रत्येक घात क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी इसको क्या बोलेंगे समघातीय, समघातीय यानी होमोजीनियस। देखो मेरा बच्चे से आदत रहा दोस्तों कि बेसिक से पूरे चर्चा करता हूँ, क्योंकि बेसिक नहीं जानेंगे तो वो नॉलेज कोई काम के नहीं है। पूरे उसका कंटिन्यू कॉन्सेप्ट आपका माइंड में बिल्डअप नहीं होगा सीढ़ी बाय सीढ़ी, तो कॉन्सेप्ट वो कोई काम का नहीं है। हवर दबर में जैसे तैसे पढ़ना उचित नहीं है। पूरे जानिए, पूरे जीरो लेवल से कंटिन्यू जो है 1 2 3 4 5 करके तो पूरे लेवल पर पहुंचिए, तो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में ऐसा सेट कर जाएगा कि जीवन धन हो जाएगा दोस्तों। और उसी पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। हमें भी जो है एक लाइन में ऐसे करके बता दें, देखता हूँ बहुत सारा देख रहा हूँ, बहुत सारा मैं देख रहा हूँ, बात को समझ रहे ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि आप लोग को पूरे कंटिन्यू जो है सीरी बाय सीरी कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में सेट कर जाएगा। फिर किसी तरीके का सवाल, वो क्या कंप्यूटर क्या बुक है, कोई चीज़ को बना सकते हैं। और उसी में मैं फोकस है कि आप एक बार समझ लिए किसी तरीके का सवाल बनाइए। आइए दोस्तों अब इस पर चर्चा करता हूँ। और a + b है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर घात कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पर घात क्या है 1, यहाँ पर घात हुआ 1, यहाँ पर घात देखो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि जब दोनों को सेम मान लेना है। देखिए ए और बी दो अलग अलग है, तो हम करता हूँ कि बी को ही ए मान लेता हूँ। तो ए कितना होगा 2a होगा ही, प्लस बी को क्या मान लेते हैं सी को ही बी मान लेते हैं। या किसी आपको आज़ादी है तो हम मान लेते हैं, हम लोग चलिए मान लेते हैं, हम लोग बी को ही क्या मान लिए सी को ही बी मान लेते हैं, सी को हम बी मान लेते हैं। बी कितना होगा 2b। देखो दोस्तों जड़ से बता रहा हूँ, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे है ही नहीं हुआ नहीं होगा, अब इसे जड़ है नहीं। और मैं पूरे बेसिक्स पर हम चर्चा करते हैं, मेरा थोड़ा हैबिट अलग है, और तब जाएगा कॉन्सेप्ट देखिए कैसे मतलब प्रॉब्लम कोई जाना नहीं है, यूं ही बन जाएगा। अब देखिए सी और डी, तो डी को ही सी मान लेते हैं, मान लें हम लोग